अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज सिद्दीक फ्रॉम एजुकेशन लिंक्स। आज की वीडियो जी फिनलैंड मास्टर प्रोग्राम के हवाले से बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चन आ रहे थे जी कि मास्टर प्रोग्राम पे जो है वीडियो बनाई जाए और कंप्लीट प्रोसेस जो है वो उसको एक्सप्लेन किया जाए और उसकी रीजंस बताई जाए जिसकी वजह से एडमिशन जो है वो रिजेक्ट होता है। सेवरल टाइम्स इस पे बात हो चुकी है कि अगर आप इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स के साथ अप्लाई करेंगे फिनलैंड के लिए तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑटो पे रिजेक्ट हो जाएगी। अब इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स में जो चीज़ें आती हैं उनको हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो जो है वो जी अटेस्टेशन है। अगर आपका जो डॉक्यूमेंट है, जिन लोगों ने 4 इयर्स का बैचलर्स किया हुआ है या 2+2 का कम्बिनेशन है, तो आप लोगों ने अपनी ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज जो 2+2 वाले हैं बोथ ट्रांसक्रिप्ट, अगर किसी ने बीकॉम किया हुआ तो दोनों ट्रांसक्रिप्ट जो हैं वो HEC से अटेस्ट होंगी और डिग्री भी HEC से अटेस्ट होगी। ऐसे जो बैचलर्स वाले 4 इयर्स का बैचलर है जिनका उनका कंप्लीट ट्रांसक्रिप्ट जो है वो भी HEC से अटेस्ट होगी। और ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने DPT या कोई ऐसी डिग्री की हुई जिसमें एक से ज्यादा ट्रांसक्रिप्ट उनको जो है वो इशू होती हैं, तो ईच ट्रांसक्रिप्ट जो है उसको आपने अटेस्ट लाजमी करवाना है HEC से, और डिग्री भी ऑफ कोर्स जो है वो HEC से अटेस्ट होगी। अब इसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी आ जाते हैं जिनकी अभी तक जो है वो डिग्री इशू नहीं हुई है, रिजल्ट उनका आ चुका हुआ है, तो उन स्टूडेंट्स को ये चाहिए कि वो अपना डिग्री कंप्लीशन लेटर जो है उसको इशू करवाएं अपनी यूनिवर्सिटी से। रजिस्ट्रार ऑफिस से वो इशू हो जाता है और वो जो आपका डिग्री कंप्लीशन लेटर है वो उसको भी HEC अटेस्ट करेगी। अगर आपके रिजल्ट को आए हुए 2 साल से ज्यादा टाइम गुजर चुका है तो फिर HEC आपकी ट्रांसक्रिप्ट को अटेस्ट नहीं करेगी, अनलेस अगर आप उनको वो प्रोवाइड भी कर देते हैं डिग्री कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो फिर भी वो उसको अटेस्ट नहीं करेंगे। तो उनके लिए डिग्री का होना जो है वो जरूरी है। अब एक और इसमें फिर कैटेगरी आ जाती है वो स्टूडेंट्स जो रिजल्ट वेटिंग है और जिनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, क्या वो अप्लाई कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। वो होप सर्टिफिकेट लेंगे और अपनी जो अटेस्टेशन है उसको डेफिनेटली जो उनका लास्ट ट्रांसक्रिप्ट है उसको अटेस्ट करवा लेंगे। और फाइनल ट्रांसक्रिप्ट देने की जो डेडलाइन है वो जून में है कि 30 जून से पहले पहले उन्होंने अपना अटेस्टेड डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोवाइड करना है यूनिवर्सिटी को। उस पर कंडीशन लगा देंगे और 7th सेमेस्टर के रिजल्ट के बिहाफ पे उसकी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसेस हो सकती है। इसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंडेटरी हैं उनमें आपकी एक यूरोपास फॉर्मेट पे CV आ जाएगा, 2 रिकमेंडेशन लेटर आ जाएंगे और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है या मोटिवेशनल लेटर है। और रिजेक्शन की एक बहुत बड़ी रीजन जो है मोटिवेशनल लेटर भी बनता है। प्लेजरिज्म को वो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो हर कोर्स जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है वो लेटर ऑफ मोटिवेशन बनाना है। अगर आप सेवरल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हर कोर्स के लिए डिफरेंट आपकी मोटिवेशन होगी। डेफिनेटली कोर्स कंटेंट्स को देख के ही आपने बनानी है। जो प्रीवियस आपने स्टडी की हुई है उसको आपने इंटरलिंक करना है फर्दर स्टडीज के साथ। अगर आपके पास वर्किंग एक्सपीरियंस ऐसा है जो कोर्स आप करने के लिए जा रहे हैं उसके साथ उसकी रेलिवेंस इशू होती है तो आप उसको एक्सप्लेन करें। तो मोटिवेशन लेटर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और इसके बगैर अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी एप्लीकेशन जो है वो ऑटो पे रिजेक्ट हो सकती है। और फिनलैंड में एक और सबसे बड़ा सीन ये है कि अगर आप ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन अप्लाई किया है और आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो आप उसी इनटेक के लिए दोबारा से अपनी एप्लीकेशन जो है वो प्रोसीड नहीं कर सकते। तो जब भी आप अप्लाई करें तो इन चीज़ों को जरूर जो है वो आप अपने माइंड में रखें कि एप्लीकेशन जो है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और इसके अलावा एक और टिप छोटी सी मैं देना चाहूँगा स्टूडेंट्स को कि जॉइंट एप्लीकेशन में जो टारगेट करें, जॉइंट एप्लीकेशन में बहुत सारे प्री टास्क आते हैं। अब प्री टास्क में जो है वो आपको मोटिवेशनल वीडियो भी इंस्टीट्यूट डिमांड कर सकता है या आपको कोई वो असाइनमेंट दे देंगे, आपकी फील्ड से रिलेटेड ही असाइनमेंट होगी जो आपकी प्रीवियस डिग्री में से कुछ क्वेश्चंस हैं वो कर देते हैं कि आप इनको एक्सप्लेन करें, या आपने अपना वर्किंग एक्सपीरियंस दिया तो उस हवाले से भी कोई ना कोई वो प्री टास्क हो सकता है। तो आपने अपनी एप्लीकेशन जब पुट कर देनी है तो फिर आपने कॉन्टिन्यूसली अपनी ईमेल को वॉच करना है कि वहां पे एडिशनल डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड करते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स उन डेडलाइंस को फॉलो नहीं करते हैं। अगर कोई प्री टास्क आता है तो उसमें वो टाइम आपको 15 डेज का दे रहे हैं तो आप कोशिश करें कि इन टाइम अपना प्री टास्क जो है वो कंप्लीट करें। अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल दी गई है तो अपनी जूम मीटिंग जो है वो इन टाइम जो है वो उनके साथ करें ताकि आप अपने एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर सकें। यही वो चीजें हैं जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में स्टूडेंट्स जो है जिनको फॉलो नहीं करते और वो ये समझते हैं कि हमें अनकंडीशनल ऑफर लेटर आ जाएगा। अगर हम अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स के बगैर अप्लाई करेंगे तो यूनिवर्सिटी हमसे डिमांड करेगी कि जी आप हमें डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करें। यूनिवर्सिटी कभी भी ईमेल नहीं करती है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ऑटो पे रिजेक्ट कर देती हैं। कोई अच्छी यूनिवर्सिटी होगी तो वो आपको डेफिनेटली एक सेकंड चांस देगी, लेकिन अगर आपने अपनी इंटरव्यू की डेट जो है मिस कर दी है, आप अपीयर ही नहीं हुए ग्रुप डिस्कशन के अंदर, तो आपका एडमिशन ऑटो पे ही वहां पे भी रिजेक्ट हो जाएगा, आपको सेकंड चांस नहीं मिलेगा। तो अभी मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था कि 3 दिसंबर को जो है वो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन राउंड ओपन हो रहा है। उसमें ऑलमोस्ट तमाम प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में पॉपुलर हैं, जिनमें हेल्थ साइंसेज के प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे, बिजनेस के प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे और टेक्नोलॉजी बेस्ड प्रोग्राम्स भी आ जाएंगे।
तो खुसूसन मेडिकल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहां पे मेडिसिन से रिलेटेड अच्छे प्रोग्राम्स हैं और अप टू 100% स्कॉलरशिप भी वो ऑफर करते हैं। तो जिन स्टूडेंट्स का CGPA जो है वो 3 से ज्यादा है तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक, वो हेलसिंकी यूनिवर्सिटी को टारगेट करें। और आइल्स की रिक्वायरमेंट इसकी थोड़ी सी ज्यादा है, 6.5 ओवरऑल, नॉट लेस देन 6 इन एनी मॉड्यूल, तो वो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। इंग्लिश की रिक्वायरमेंट अगर कोई स्टूडेंट पूरी कर रहा है, उसके अलावा कोई स्टूडेंट जो है वो CGPA की रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, तो उसी को हेलसिंकी यूनिवर्सिटी को टारगेट करना चाहिए। और उसके साथ आप और यूनिवर्सिटीज को भी टारगेट करें। ऐसा नहीं है कि आप एक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके बैठ जाएं कि हमारा यहाँ पे एडमिशन हो जाएगा। तो किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन हो तो वो जरूर हमें ड्रॉप करे। उन्हीं क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए हम एक वीडियो बना देते हैं ताकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर मिल जाए। और स्पाउस वीजा के हवाले से स्टूडेंट्स बार बार पूछते हैं, सेवरल टाइम बताया जा चुका है कि जी फिनलैंड के अंदर UG प्रोग्राम में भी आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकते हैं और मास्टर प्रोग्राम में भी आप स्पाउस के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ बैंक स्टेटमेंट इंक्रीज होगी, उस पर जो है मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा क्योंकि उसमें भी बहुत टाइम है रेजिडेंस परमिट की एप्लीकेशन के लिए। अभी तो सिर्फ और सिर्फ आपने अपने एडमिशन को ही सिक्योर करना है। तो इस तरह की मजीद वीडियोस देखने के लिए जी आप हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें और जो है वो टिकटॉक पे फॉलो करें। आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छी जो टिप्स मिलती रहेंगी जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। थैंक यू वेरी मच।